रुको लड़की, हाँ तुम ही एक बात पूछूं? कब तक दूसरों के लिए खुद को तोड़ती रहोगी? कब तक दुनिया की उम्मीदों का वजन अपने कंधों पर ढोती रहोगी? कब तक मुस्कुराहट का नकाब पहनकर दर्द छुपाती रहोगी? आज महादेव तुझसे सीधे बात करने वाले हैं और ये संदेश तेरे लिए ही भेजा गया है। सुन, आज तू खुद से भाग मत, क्योंकि आज महादेव तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। कहानी नहीं है यह एक ऐसी लड़की की सांसों की धड़कनें हैं जो बाहर से मजबूत दिखती है पर भीतर बहुत कुछ दबाकर चलती है। उसका नाम अनन्या है, लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं। ये हर उस लड़की की कहानी है जिसने किसी को कुछ कहे बिना बहुत कुछ सहा है। शुरू होती है वो शाम जिस दिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। आंखें सूजी हुई थीं, पर चेहरे पर वही मजबूरी की मुस्कान। अब यहाँ से हुक शुरू होता है। अनन्या खिड़की के पास बैठी थी। कमरा अंधेरा था और बाहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर एक अजीब सी कहानी कह रही थी। वो कहानी जो उसने किसी को नहीं सुनाई। मोबाइल हाथ में था पर स्क्रीन बंद। वो बस चुप थी, अपने ही सवालों में खोई हुई। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। खिड़की का पर्दा हिला, जैसे किसी ने धीरे से उसे छुआ हो। और फिर दिल के भीतर एक आवाज उठी, बेटी। अनन्या ने सिर उठाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। ये आवाज बाहर की नहीं थी, ये भीतर की थी। पर वो आवाज इतनी शांत, इतनी गहरी, इतनी दिव्य थी कि वो समझ गई। ये महादेव बोल रहे हैं। क्यों रो रही हो बेटी? किसके लिए रो रही हो? जिसके लिए तुम टूट रही हो वो तुम्हें जोड़ने नहीं आएगा। जिस दर्द को तुम छुपा रही हो उसका बोझ मेरे पास रख दो। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार किसी ने उसके रोने को सुना था, बिना आवाज के। महादेव बोले, तुम जो सोचती हो कि तुम कमजोर हो, वो तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम कमजोर तब बनती जब तुम हार मान लेती। तुम आज भी लड़ रही हो, खड़े होकर सांस ले रही हो। यही तुम्हारी जीत है। अनन्या के होंठ कांपे। वो धीमे से बोली, भोलेनाथ, मैं थक गई हूं। और तभी दूसरी आवाज आई, थक सकती हो बेटी, गिर सकती हो, रो सकती हो, पर टूटना मत, क्योंकि मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। अचानक अनन्या का मोबाइल बजा। वो चौंक गई। स्क्रीन पर उसी इंसान का नाम था जिसने उसके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ा था। महादेव धीरे से बोले, उठाओ मत, आज नहीं। लेकिन अनन्या ने आदतवश कॉल उठा ली। वहीं से उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। कॉल की दूसरी तरफ वही पुराना स्वर, अनन्या, इतना क्या ड्रामा कर रही हो? मैंने तो मजाक में कहा था। तुम हर बात को दिल पर ले लेती हो। अनन्या की आंखें पथरा गईं। उधर से आवाज दोबारा, देखो मैं बिजी हूं, ड्रामा बंद करो। और हाँ, मेरा मैसेज पढ़ा करो टाइम पर, नहीं तो। और उसी वक्त फोन कट गया। न उसने कुछ कहा, न वो कुछ समझा। और अनन्या जैसे बर्फ बन गई।
तभी एक प्रचंड, शांत, लेकिन आदेश जैसी आवाज उसके भीतर गूंजी। बस, अब और नहीं। बेटी, तुम किसी का खिलौना नहीं। तुम वसुधैव कुटुंबकम की बेटी हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है, अधिशक्ति, जिसे तुम प्यार समझती हो। वो सिर्फ आदत है, और आज मैं तुम्हें उस आदत से मुक्त करता हूं। अनन्या की सांसें भारी हो गईं। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, शक्ति से। महादेव की आवाज जारी रही। आज से तुम अपनी नहीं सुनोगी, बल्कि अपने भीतर बैठे शिव की सुनोगी। अनन्या उठी, आईने के सामने खड़ी हो गई। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता? और उसी क्षण महादेव का उत्तर आया, तुम बुरी नहीं बेटी, तुम बस गलत जगह प्यार दे रही थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। दिल जैसे हल्का हो गया। वो धीरे से बोली, शिव, मुझे क्या करना चाहिए? और आवाज आई, खुद को चुनो। तुम्हें मेरे नाम की नहीं, मेरे ज्ञान की जरूरत है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, बेटी। तुम्हारे साहस में, तुम्हारी आंसुओं में, तुम्हारी चुप्पियों में। अनन्या की उंगलियां कांप रही थीं, पर इस बार डर से नहीं, उठने की तैयारी से। महादेव ने अंत में सिर्फ 3 शब्द कहे, अब जगो, बेटी। और अनन्या की आंखों में चमक आ गई। अब उससे जो होने वाला था, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। रात गहरी थी, लेकिन अनन्या के भीतर एक अजीब सी रोशनी जल चुकी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क खाली थी, आसमान शांत, लेकिन हवा में जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा दौड़ रही थी। उसका दिल अभी भी भारी था, लेकिन पहली बार भारीपन के नीचे एक हल्की सी ताकत महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। वो हवा नहीं थी, वो उसका भ्रम नहीं था, वो शिव थे। बेटी, तुम सोचती हो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो रही है, लेकिन सच में यहीं से तुम्हारा जन्म हो रहा है। अनन्या की आंखें भर आईं। वो हल्का सा मुस्कुराई, मानो किसी ने उसके सीने से पत्थर उतार दिया हो। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा, भोलेनाथ, अगर मैं इतनी मजबूत हूं, तो मैं इतनी टूट क्यों जाती हूं? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर एक बहुत शांत पर बहुत शक्तिशाली आवाज उसके भीतर गूंजी, क्योंकि मजबूत लोग टूटते नहीं, वो पिघलते हैं बेटी, और पिघलकर दोबारा बन जाते हैं। अनन्या की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन अब ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये पहचान के आंसू थे। अचानक उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इतनी रात को कौन? वो हल्का सा डर गई। धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर उसकी दोस्त रिद्धि खड़ी थी, जो महीनों से उससे दूर थी। झगड़ा हो गया था, बात नहीं हो रही थी। रिद्धि ने उसे देखते ही कहा, तू ठीक है? दिल कह रहा था कि तू ठीक नहीं है, इसलिए चली आई। अनन्या हैरान रह गई। इतने झगड़ों, कटु शब्दों के बाद रिद्धि का यूं आ जाना।
मानो ब्रह्मांड ने उसे समझाने को कोई संकेत भेजा हो। रिद्धि ने उसके चेहरे पर आंसू देखे और बोली, किसने रुलाया है तुझे? अन्य कुछ बोल भी न पाई, बस उसकी बाहों में गिर गई और रोने लगी। शिव की आवाज भीतर गूंजी, देख बेटी, जो तुम्हारा होता है वो बिना बुलाए आ जाता है। अनन्या ने हिचकते हुए पूछा, भोलेनाथ, क्या मैं अकेली नहीं हूं? और उत्तर आया, कभी नहीं। तुम्हें अकेला तुमने खुद कर रखा था। आज तुम अपनी ऊर्जा, अपने रिश्ते, अपने असली लोग सब वापस बुला रही हो। अनन्या ने महसूस किया वो सच में अब अकेली नहीं थी। रिद्धि ने धीरे से कहा, अनन्या, तुझे किसी के मैसेज से टूटना नहीं चाहिए। तू खुद में इतनी खूबसूरत है कि कोई तुझे खोकर खुद को खो देता है। शिव की आवाज फिर आई, बेटी, तुम सोचती हो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो जीत गया? नहीं, जिसे तुम्हारी कीमत नहीं पता उसकी हार तय है। तुम लौट नहीं रही, तुम उठ रही हो। अनन्या ने अपना चेहरा पोंछा। वो उठकर आईने के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को पहली बार ध्यान से देखा, उदास आंखें, सूजा चेहरा, लेकिन अंदर एक शक्ति, एक आग, एक नई शुरुआत छिपी हुई थी। शिव बोले, बेटी, अब अपनी कहानी फिर से लिखो। अब से कोई और तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा। अब से तुम अपने नाम की नहीं, मेरे तत्व की बनोगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, साहस से। रात के 2 बजे थे। रिद्धि सो चुकी थी। अन्य छत पर आ गई। ऊपर आसमान था, पूरा खुला। उसने आंखें बंद की। अचानक एक हल्की सी घंटी की ध्वनि सुनाई दी। कहीं आसपास न कोई मंदिर, न कोई पूजा। फिर भी वो आवाज साफ थी, जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीपक जला दिया हो। शिव बोले, ये तुम्हारी आत्मा की घंटी है। वो जाग रही है बेटी। अनन्या के पांव जमीन पर थे, लेकिन उसे लगा जैसे वो हवा में उठ रही हो। उसने पहली बार कहा, भोलेनाथ, मैं बदलना चाहती हूं। मुझे खुद को वापस पाना है। और उसी क्षण महादेव के शब्द उसके भीतर उतरे, बदलो नहीं, लौटो बेटी। तुम वो हो ही नहीं जो तुम बन गई थी। रात खत्म हो रही थी। आसमान में हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। अनन्या ने खुद से कहा, कल से सब बदल जाएगा। लेकिन शिव ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, सब आज से बदल चुका है। और यहीं से शुरू होता है वो दिन, वो सुबह, वो अध्याय जिसमें अनन्या सिर्फ एक लड़की नहीं रहती, बल्कि अपनी खुद की देवी बन जाती है। सुबह हो चुकी थी। रात भर रोने, सोचने और महादेव की आवाज सुनने के बाद अनन्या की आंखें भारी थीं, लेकिन मन अजीब तरह से शांत। जमीन पर बैठकर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे रात भर किसी ने उसके कमरे की थकान सोख ली हो। उसे लगा
आज कुछ अलग है। और सच में था भी। अनन्या किचन में गई, पानी पिया और पहली बार अपने भीतर एक हल्की सी शक्ति महसूस की, जैसे किसी ने उसके सीने में एक नई सांस भर दी हो। शिव की आवाज धीरे से आई, बेटी, रात तुम्हारी थी, पर आज का दिन मेरा है। अनन्या मुस्कुरा दी। बहुत दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान। उसी समय उसका फोन फिर बजा। उसी इंसान का नाम, जिसने कल रात उसे टूटने की कगार पर धकेला था। उसने फोन देखा। उंगली की हल्की सी हरकत से कॉल उठ सकती थी या कट सकती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। शिव बोले, आज जवाब देना, पर खुद को भूल कर नहीं। अनन्या ने कॉल उठाई। उधर से वही आवाज, कहाँ थी तुम? मैं कब से कॉल कर रहा हूं। इस बार अनन्या का दिल नहीं कांपा। उसने शांत आवाज में कहा, मैं वही थी जहां मुझे होना चाहिए था। उधर से हंसी उड़ी। ओहो, देखो अनन्या, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं। तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, ये तेरे मैं नहीं। अनन्या ने पहली बार बिना कांपे कहा। बस। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। उसकी आवाज कांपी, लेकिन गिरा नहीं। और अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी वजह से रोती हूं, तो आज के बाद ये तुम्हारा भ्रम है। उधर से आवाज कड़ी हो गई। तो मतलब अब तुम बदल गई हो? अनन्या ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं वापस आ गई हूं। और उसने कॉल काट दिया। उधर की आवाज, हेलो? अनन्या फंस कर रह गई। महादेव का संदेश, नई पहचान। फोन काटते ही अनन्या के पूरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। महादेव बोले, देखा बेटी, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस तुम्हारी जरूरत थी। अनन्या की आंखें भर आईं, पर इस बार खुशी के आंसू। भोलेनाथ, क्या मैं सच में इतना बदल सकती हूं? शिव बोले, तुम बदली नहीं हो बेटी। तुम बस याद आ गई हो कि तुम कौन हो। कहानी का नया मोड़, दूसरा इंसान, नई सीख। दोपहर में ऑफिस से मैसेज आया। एक नया प्रोजेक्ट था और अनन्या को टीम लीड बनना था। वो पहले डर गई। सोचा, क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? लेकिन फिर वही शांत आवाज, अगर तुम डर से भागोगी तो डर तुम्हारा मालिक बन जाएगा। अनन्या ने हिम्मत की। टीम मीटिंग में शांत चेहरा लेकर बैठ गई। सब पहली बार उसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वह बोल रही थी, धीरे लेकिन विश्वास के साथ। उसकी साथी पूजा ने कहा, अनन्या, आज तेरा कॉन्फिडेंस बहुत अलग लग रहा है। अनन्या हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे समझ आ रहा था, ये कॉन्फिडेंस उसका नहीं, ये शिव का था। रात का अनुभव। रात को छत पर बैठी वो आसमान देख रही थी। एक अजीब सी रेलिंग हवा में हिल रही थी, जैसे कोई संकेत हो। तभी अचानक उसके कान में घंटी की हल्की सी टुन टुन गूंजी। वो चौंक गई।
किसी दूर मंदिर से नहीं। ये आवाज भीतर से आ रही थी। शिव बोले, ये नाद है बेटी। तुम्हारे भीतर मेरा अस्तित्व जाग रहा है। अनन्या की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसके हाथों पर कोई हल्के से राख लगा रहा हो, जैसे किसी ने माथे पर अदृश्य त्रिपुंड बना दिया हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, ऊर्जा से। महादेव का गहरा संदेश जीवन बदलने वाला। बेटी, जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी किस्मत लेकर नहीं गया। जिसने तुम्हें तोड़ा वो तुम्हारी ताकत छीन नहीं पाया। तुम टूटकर भी जो खड़ी हो वही तुम्हारी जीत है। याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हें उतना चोट नहीं पहुंचा सकता जितना तुम खुद को पहुंचा सकती हो जब तुम खुद को कम समझती हो। आज से तुम अपने दिल में मेरी जगह देना, किसी और को नहीं। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। छत पर हवा तेज हो गई, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे नए जन्म पर बधाई दे रहा हो। सुबह सूरज की पहली किरण उसके कमरे में पड़ी। वो उठी, आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे अपने चेहरे में कमजोरी नहीं, तेज दिखाई दी। जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीपक जला दिया हो। वो मुस्कुराई, मैं तैयार हूं। और उसी क्षण शिव की आवाज गूंजी, अब कहानी शुरू होती है बेटी, तुम्हारी असली वाली। यहीं से उसके जीवन में एक नया इंसान, एक नया उद्देश्य, एक नई पहचान आने वाली थी। मैं नहीं जानती थी कि एक दिन मेरी खामोशी को भी कोई सुन लेगा, और वो भी खुद महादेव। रात की शुरुआत, जहां कहानी भी बदली और मैं भी। उस रात अजीब सी बेचैनी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन मन के अंदर अंधेरा बहुत था। इतने दिनों से जो बातें दिल में दबा कर रखी थी, वो जैसे अचानक तेज आवाजों में चिल्लाने लगी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। कोई नहीं था आसपास, बस हवा और मेरे सवाल। और धीरे धीरे मैंने अपने दिल से पूछा, क्यों हमेशा सब मेरे साथ ही होता है? यह सवाल मैं रोज करती थी, लेकिन उस रात मेरे सवाल की आवाज कुछ और गहरी थी। जैसे यह सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं, ब्रह्मांड के लिए था। और तभी मेरी बंद आंखों के पीछे एक नरम, धीर-धीरी सी आवाज आई, बेटी, तुम्हारी कहानी बस शुरू हुई है। मैं चौंक गई। सांस रुक गई। कुछ पल तक लगा, मैं सुन भी रही हूं या मेरा दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन वो आवाज वही थी, महादेव की। पहला संकेत, तुम टूटने के लिए नहीं बनी हो। उन्होंने कहा, जो दर्द तुम्हें मार नहीं पाया वही तुम्हें बनाएगा। मेरे हाथ कांप गए। दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। महादेव बोले, तुम्हारे भीतर जो आंसू है ना, वही तुम्हारी शक्ति बनेंगे। बस रुकना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे नहीं पता क्यों, पर उस वक्त जो डर था वो पिघलने लगा। कहानी में मोड़, जब जिंदगी ने पलटकर जवाब दिया।
अगली सुबह मेरी जिंदगी में एक नई घटना हुई। बहुत छोटी थी, पर वही छोटी चीज अक्सर बड़ा बदलाव ला देती है। मैं कॉलेज के गेट पर थी। हवा तेज चल रही थी। बाल उड़ रहे थे, पर मन पहली बार हल्का लगा। अचानक एक प्रोफेसर ने रोका और कहा, तुम बदल गई हो। पहली बार किसी ने कहा कि मैं कमजोर नहीं लग रही, बल्कि मजबूत दिख रही हूं। और उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। महादेव का दूसरा संदेश, जब सब छोड़ जाएं, तब खुद को पकड़ना सीखो। उस रात वापस घर आकर फिर वही शांति उतर आई। मैंने महादेव से पूछा, कभी कभी लगता है सब छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ बेटी? लोग जाएंगे, पर उनके जाने के बाद तुम अपने आप को पाओगी। फिर बोले, याद रखना, जिसे तुम खो देती हो वो तुम्हारी जरूरत नहीं था। उस लाइन ने मेरी हड्डी तक में आग भर दी। असली टर्निंग पॉइंट जब मैंने खुद को पहली बार देखा। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन था। मैं हमेशा डरती थी। स्टेज, लोग, नजरें, सब मेरे खिलाफ लगते थे। लेकिन उस दिन महादेव की आवाज फिर आई, जाओ बेटी, आज तुम बोलोगी और दुनिया सुनेगी। मैं स्टेज पर गई। पहले 2 सेकंड में मेरे पैर कांपे, लेकिन अगले 5 सेकंड में जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा था, मेरी हर सांस पकड़कर संभाल रहा था। मैंने बोलना शुरू किया और पता ही नहीं चला कि पूरा हॉल 5 मिनट तक ताली बजाता रहा। उस दिन मैंने पहली बार खुद को हराते हुए खुद को जीतते देखा। लड़की का बदलाव शांति नहीं, तेज आग वाली। धीरे धीरे मेरी हंसी वापस आने लगी। कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगा। गलत लोग दूर हटने लगे और अच्छे लोग खुद ब खुद मेरी लाइफ में आने लगे। महादेव कहते रहे, जो भी जा रहा है उसे जाने दो। तुम्हारी कहानी में सिर्फ वही रहेंगे जो तुम्हारा सच समझ पाएंगे। मैं बदली नहीं, मैं वापस वही बनी जो मैं हमेशा से थी और जिसे मैं भूल गई थी। महादेव का तीसरा संदेश, तुम्हारे भीतर देवी सो रही है। एक रात ध्यान करते हुए अचानक लगा जैसे मेरे दिमाग में तेज प्रकाश फूटा हो और महादेव बोले, बेटी, तुम सिर्फ लड़की नहीं, तुम शक्ति हो, तुम आग हो, तुम वही हो जिसके लिए सारा ब्रह्मांड लड़ जाता है। मेरा पूरा शरीर जैसे बिजली से भर गया। उस रात मैं सिर्फ मैं नहीं रही, मैं अपने भीतर देवी को महसूस करने लगी। अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे वो लड़की नहीं दिखती जो डरती थी, टूटती थी, हर बात पर घबराती थी। अब मुझे वो दिखती है जिसे महादेव ने चुना है, जो खामोशी में भी सुनी जाती है, जो अकेले चलकर भी जीत जाती है, जो किसी के लौटने का इंतजार नहीं करती, क्योंकि अब उसे पता है, जिस दिन तुम अपने लिए उठती हो उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए झुकता है। बेटी,
अब जब तुम जाग गई हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। बस चलते रहना। मैं हर कदम पर हूँ। सुबह की हवा बहुत हल्की थी, लेकिन दिल में हलचल बहुत थी। मैं बालकनी में चाय लेकर बैठी थी और पहली बार अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस कर रही थी, जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, तू अब अकेली नहीं। मैंने आंख बंद की और धीरे से पूछा, क्या ये आप ही हैं, महादेव? और तुरंत एक शांत आवाज भीतर गूंज उठी, हाँ बेटी, मैं ही हूं। उस एक जवाब ने मेरे अंदर की सारी लड़ाइयों को चुप कर दिया। महादेव बोले, अब से तुम्हारे कदम तुम्हारा भाग्य लिखेंगे। मुझे लगा वो कहेंगे कि भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा भाग्य किसी कागज पर नहीं लिखा। तेरा भाग्य तेरी हिम्मत पर लिखा है। जैसे जैसे तू चलेगी, तेरी राह बनती जाएगी। मैं रुक गई। मेरा दिल कुछ पल के लिए थम गया, क्योंकि पहली बार मैंने जाना कि मैं असहाय नहीं, बल्कि निर्माता हूं। लड़की की सबसे गहरी सच्चाई, जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था। मैंने उनसे कहा, महादेव, कभी कभी लगता है मैं टूट चुकी हूं। उन्होंने धीरे से कहा, टूटी हुई चीजें ही सबसे खूबसूरत रोशनी देती हैं बेटी। तू टूटकर नहीं गिरी, तू टूटकर चमकी है। मुझे लगा मेरी आंखें भर जाएंगी, क्योंकि यह बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी कि मैं अंदर से कितनी घायल हूं। लेकिन महादेव सब जानते थे। जिंदगी ने एक और परीक्षा ली, लेकिन इस बार लड़की अकेली नहीं थी। 2 दिन बाद कॉलेज में फिर एक घटना हुई। एक प्रोजेक्ट में मुझे जानबूझकर बाहर कर दिया गया। लोगों ने कहा कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा काम कोई नहीं देखता। पहले मैं टूट जाती, रो देती, अपने आप को गलत साबित करने लगती। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ एक बात याद की, महादेव मेरे साथ हैं। मैं खिड़की के पास गई और धीरे से कहा, आपने देखा? और तुरंत अंदर से आवाज आई, देखा बेटी, और अब तू देख कैसे मैं तुझे उठाता हूं। उसी शाम मुझे नया मौका मिला, और वही मौका उस प्रोजेक्ट से बड़ा था जिससे मुझे हटाया गया था। उस दिन मैंने जाना, महादेव जब लेते हैं तो थोड़ा देते नहीं, बहुत बड़ा देकर ही जाते हैं। महादेव का चौथा संदेश, तुम उस इंसान के लिए रो रही थी जो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। एक शाम मैं अपने कमरे में अकेली थी और अचानक पुरानी यादें लौट आईं, वो लोग, वो रिश्ते, वो बातें जिनके जाने से मैं टूटी थी। मैंने पूछा, महादेव, उन्होंने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? और वह आवाज गहरी हो गई, क्योंकि बेटी, तू उन्हें पकड़कर खड़ी थी जो तुझे थामने के लिए बने ही नहीं थे। तू उस इंसान के लिए रो रही थी जो तेरी किस्मत में था ही नहीं। मैं सन्न रह गई। फिर उन्होंने कहा,
जिसे मैंने हटाया वो तुझे रोक रहा था, और जिसे मैं भेजने वाला हूं वो तुझे उड़ा देगा। मैंने पहली बार दिल से मुस्कुराया। लड़की का धीरे धीरे देवी बनना, जागरण की शुरुआत। अब मेरे भीतर कुछ अलग चल रहा था। पहले मैं सोचकर डर जाती थी, अब मैं सोचकर उठ जाती थी। पहले मैं रोकर सो जाती थी, अब मैं रोकर मजबूत हो जाती थी। पहले मेरी आवाज कांपती थी, अब मेरी आवाज में कंपन नहीं, विश्वास था। महादेव कहते रहे, तू सिर्फ शरीर नहीं, तू ऊर्जा है। और हर दिन मुझे अपने अंदर वो ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस होती रही। कहानी में सबसे बड़ा मोड़, वह सपना जिसने सब बदल दिया। एक रात मैं सो रही थी और मैंने एक सपना देखा। मैं एक पहाड़ पर खड़ी हूं, ठंडी हवा चल रही है, नीचे गर्त है और ऊपर बादल, और सामने एक विशाल आकृति खड़ी है। नीलकंठ, जटाओं से बहता जल, कपाल पर चंद्र, त्रिशूल हाथ में। महादेव। उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन कही, जहां तू गिरती है वहीं से उठना तेरा धर्म है। मैं चीख कर उठी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। उस दिन मेरी जिंदगी ने मोड़ नहीं लिया, टर्निंग पॉइंट बदल दिया। वह दिन जब लड़की ने खुद को पहचाना। उसके अगले दिन मैंने दुनिया को नहीं देखा, मैंने खुद को देखा। मैं दर्पण के सामने खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा शांत, आंखें गहरी। और पहली बार मैंने खुद से कहा, मैं छोटी नहीं हूं। बस मैंने खुद को छोटा मान लिया था। और अंदर से आवाज आई, अब तू जाग गई है बेटी। अब यह दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। महादेव का अंतिम संदेश। बेटी, तूने जितना झेला है अब उतना ही पाएगी। जिन रास्तों में तू रोई, अब उन्हीं रास्तों में लोग तेरे लिए खड़े होंगे। जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ा, अब उन्हीं खाली जगहों को मैं आशीर्वाद से भर दूंगा। अब तू वही नहीं रही, अब तू मेरी बनाई शक्ति है। अब तू आग है और रोशनी भी। अगर आप कहें तो मैं पार्ट 4 भी शुरू कर दूं। और भी कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। उस दिन कॉलेज से लौटते समय आसमान अचानक काला हो गया। ठंडी हवा चली और मुझे लगा जैसे ब्रह्मांड कुछ कहने वाला है। मैं बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। बारिश शुरू हुई और उसी बारिश में मेरे मन की सारी परतें खुलने लगीं। मैंने धीरे से कहा, महादेव, क्या अभी भी कोई परीक्षा बाकी है? और भीतर से आवाज आई, हाँ बेटी, आखिरी और सबसे बड़ी। तुझे खुद से सामना करना है। मैं कांप गई, किसी और से नहीं, खुद से। यही सबसे मुश्किल होता है। दो, लड़की की आत्मा और महादेव के बीच हुई सबसे सच्ची बातचीत। बारिश तेज हो चुकी थी।
मैं एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। सारी दुनिया जैसे गायब हो गई थी। सिर्फ मैं और महादेव। मैंने पूछा, क्यों? क्यों हर चीज के लिए इतनी लड़ाई? और महादेव ने पहली बार बहुत कोमल स्वर में कहा, क्योंकि तू साधारण नहीं है बेटी। तेरे दिल में जितना दर्द था उतनी ही तेरे भीतर शक्ति है। तूने बस दर्द देखा, मैंने शक्ति देखी। मैं रो पड़ी, बहुत जोर से। उन्होंने फिर कहा, अगर तेरा रास्ता आसान होता तो तू आज यह नहीं होती जो तू बन रही है। उस क्षण मुझे पहली बार महसूस हुआ, मेरे हर घाव के पीछे एक दिव्य कारण था। 3 वो नया मोड़ जिसकी लड़की को उम्मीद नहीं थी। अगले दिन मेरे कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम था। स्टेज पर बोलने का मौका मिला। मैं घबरा रही थी। हाथ ठंडे पड़ गए थे। दिल तेजी से चल रहा था। मैंने खुद से कहा, महादेव, साथ दीजिए। और अंदर से आवाज आई, बोल बेटी, आज तेरी आवाज ही तेरा अस्त्र है। मैं स्टेज पर गई। लाइट्स मेरे चेहरे पर पड़ी। हॉल में सन्नाटा था। और पहली बार मैंने भीड़ को नहीं, खुद को संबोधित किया। मैंने बोला, कभी कभी हम दूसरों की वजह से नहीं, अपने ही डर की वजह से छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम रोकर नहीं रुकी तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। और तभी मेरे कान के पास वही आवाज आई, शाबाश बेटी, यही तेरी पहचान है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने स्टेज से बाहर आते हुए अपने आंसू छुपाए नहीं, जीने दिए। क्योंकि पहली बार ये आंसू दर्द के नहीं, विजय के थे। 4 लड़की की लाइफ में वह इंसान आया जिसे महादेव ने भेजा था। कुछ दिनों बाद एक नया लड़का हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप में आया। नाम आरव। सीधा सादा, शांत, पर बहुत समझदार। पहली बातचीत में ही उसने कहा, तुम बहुत स्ट्रांग दिखती हो। मैं मुस्कुरा दी। वो नहीं जानता था मैं इतनी सीधी सादी क्यों नहीं हूं। मैं इतनी मजबूत क्यों बनी। धीरे धीरे उसका स्वभाव अलग लगा। वो बातों में मीठा नहीं था, पर व्यवहार में सच्चा था। एक दिन जब मैं उदास थी, उसने बस इतना कहा, अगर तुम चाहो तो मैं बस सुन सकता हूं, कभी बोलने की जरूरत नहीं। और उसी पल महादेव की आवाज गूंजी, लो बेटी, ये वही इंसान है जिसके लिए मैंने रास्ते खाली करवाए थे। मेरे कदम एक पल को रुक गए। दिल में हलचल हुई। लेकिन इस बार ये डर नहीं था, शांति थी। 5 महादेव का सबसे बड़ा संदेश, जो लड़की को देवी में बदल देता है। एक मंदिर की सीढ़ियों पर शाम को बैठी थी। आरती की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, महादेव, क्या मैं अब ठीक हूं? उन्होंने कहा, ठीक नहीं बेटी, अब तू ठीक नहीं, उठी हुई है। और उठी हुई स्त्री
देवी बन जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आगे कहा, तेरा दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया था, वो तुझे तराशने आया था। अब जब तू मुस्कुराएगी तो लोग तेरी कहानी नहीं, तेरी शक्ति देखेंगे। अब जब तू चलेगी तो तेरे कदमों के पीछे राह बन जाएगी। तू अब वो लड़की नहीं जो दूसरों पर निर्भर थी। तू वो स्त्री है जिस पर ब्रह्मांड गर्व करेगा। मैंने आंख बंद की और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।